तो पिछले कुछ समय से पुष्पा फिल्म में पर्दे के पीछे जो चीजें चल रही हैं उनसे जुड़ी जो खबरें आ रही थी उन खबरों में अब धीरे धीरे जो है एक कंफर्मेशन आ रहा है। साल भर में हमने न जाने कितनी बार ना जाने कितने आर्टिकल्स के अंदर ये चीजें पढ़ी और सुनी है कि कभी डायरेक्टर तो कभी एक्टर तो कभी म्यूजिक डायरेक्टर तो कभी प्रोड्यूसर, इनके बीच में जो है चीजें कुछ सही नहीं चल रही है। क्रिएटिव डिफरेंस की जो खबरें हैं काफी बार जो है हमने खबरों में पढ़ा है और रिसेंटली जब धीरे धीरे ही सही ये कंफर्म हुआ कि फिल्म पुष्पा 2 के अंदर केवल डीएसपी ही नहीं और भी कई सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स अपना म्यूजिक दे रहे हैं, तब कहीं ना कहीं इस चीज पर एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलने लगा कि हाँ कुछ तो गड़बड़ चल रही है। और कल यानी कि चेन्नई में हुए पुष्पा 2 के प्रमोशनल इवेंट के अंदर डीएसपी ने जो बातें बोली उसने कहीं ना कहीं चीजों पर मोहर लगा दी है। वैसे तो स्पीच को दिए 24 घंटे के आसपास का समय बीत चुका है, तो मेरे हिसाब से काफी लोगों को पता चल चुका होगा कि डीएसपी ने आखिरकार क्या बोला है, पर जिनको नहीं पता है उन्हें हम बता देते हैं। तो डीएसपी ने सबसे पहले यह कहा कि देखो जो हमारे हक का है उसे हमें छीनना पड़ेगा, मांगने से कोई नहीं देने वाला है, चाहे वो बात हो प्रोड्यूसर से पेमेंट की, चाहे बात हो स्क्रीन पर आने वाले क्रेडिट की, आपको छीनना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अगेन सीधा प्रोड्यूसर का नाम लेते हुए डायरेक्टली स्टेज पर खड़े होते हुए प्रोड्यूसर को सीधा यह बोला कि आपको मुझसे इतनी कंप्लेन क्यों है। उन्होंने सबसे पहले यह कहा कि देखो आपकी हमेशा कंप्लेन रही कि मैंने म्यूजिक समय पर नहीं दिया, मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक समय पर नहीं दिया, मैंने ये समय पर नहीं दिया, वो समय पर नहीं दिया, अब आज मैं इवेंट पर थोड़ा सा लेट आ गया तो तब भी आप बोल रहे हो कि आज भी तुम लेट हो गए, आज भी तुम समय पर नहीं आए। मैं जानता हूं आप मुझसे काफी प्यार करते हो, पर पता नहीं आजकल ये प्यार क्यों कम हो गया है और कंप्लेन इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई है। अब देखिए इससे कहीं ना कहीं ये तो क्लियर हो जाता है कि फिल्म में जब दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर्स को लिया गया वो चीज कहीं ना कहीं डीएसपी को काफी खली है। अब यहां पर वो चीजें होने के बाद क्या डीएसपी को वो पेमेंट मिल रहा है जो डिसाइड किया गया था, क्योंकि डीएसपी ने देखा जाए तो एक अच्छा खासा समय जो है इस फिल्म को दिया है। हाँ ये बातें खबरें काफी बार आई हुई हैं कि काफी बार म्यूजिक बनाने के बाद यहां पर मेकर्स के द्वारा, एक्टर्स के द्वारा, डायरेक्टर्स के द्वारा म्यूजिक को जो है रिजेक्ट किया गया है और बार बार जो है डीएसपी ने ट्राई किया है, पर फिर भी जो है वो सेटिस्फेक्शन जो है मेकर्स या फिर टीम से जुड़े इंपॉर्टेंट मेंबर्स को जो है नहीं मिला है और वो सेटिस्फेक्शन कहीं ना कहीं फिल्म के रिलीज होने तक भी जो है नहीं मिल पा रहा था। और इसी का एक कारण है कि लास्ट मोमेंट पर जो है शायद दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर्स को जोड़ा गया। अब दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर्स के फिल्म में अंदर जुड़ने के बाद यहां पर क्रेडिट के ऊपर, डीएसपी के पेमेंट के ऊपर क्या असर पड़ा है ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक और घटना जो कल ही देखने को मिली वो ये थी कि आपको पता होगा कि अजीत कुमार की एक फिल्म आ रही है गुड बैड अगली नाम से, उस फिल्म को भी जो है पुष्पा 2 के मेकर्स ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैत्री मूवी मेकर्स ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो उस फिल्म के अंदर पहले डीएसपी का ही म्यूजिक होने वाला था, पर कल शाम को इस चीज को अनाउंस किया जाता है कि अब उस फिल्म में डीएसपी जो है नहीं म्यूजिक दे रहे हैं, अब डीएसपी के जगह जीवी प्रकाश जो है उस फिल्म का म्यूजिक देंगे। पहले जब इस चीज की अनाउंसमेंट हुई तो ऐसा लगा कि शायद मे बी कंगवा का इफेक्ट कह लो, शायद यहां पर पुष्पा 2 का वो सेटिस्फेक्शन ना मिलना कह लो, इस कारण से मे बी मैत्री मूवी मेकर्स ने जो है डीएसपी को इस फिल्म से निकाल दिया होगा। पर अभी कल जिस तरीके से डीएसपी ने अपनी बातों को यहां पर रखा है उससे कहीं ना कहीं यह भी फील हो रहा है कि शायद डीएसपी ही जो है अब फ्यूचर में कभी भी मैत्री मूवी मेकर्स के साथ काम ही ना करें। देखिए पुष्पा फिल्म पार्ट 1 कह लो, पार्ट 2 कह लो, रिलीज से पहले जो लफड़े होते हैं वो पार्ट 2 के लिए कोई नई बात नहीं है। आप में से काफी लोगों को आज भी याद होगा कि पार्ट 2 के समय फिल्म की रिलीज से पहले हमें क्या कुछ देखना पड़ा था। हमें याद है किस तरीके से एक समय पर फिल्म हिंदी के लिए अनाउंस हुई थी, उसके बाद हिंदी वर्जन को लेकर खबर आई कि रिलीज नहीं होगी, फिर एक पोस्टर आता है जिसमें हिंदी टाइटल ही देखने को नहीं मिलता है, तब लोगों के बीच में गुस्सा और बढ़ जाता है, सोशल मीडिया पर लफड़ा स्टार्ट होता है, फिर चीजें सुलझती है, कहा जाता है कि अल्लू अर्जुन ने अब खुद अपने कदम आगे रखे और फिल्म को रिलीज करवाने का जिम्मा जो है अपने हाथ में लिया। फिर जो है हिंदी वर्जन का रिलीज कंफर्म होता है, फिर फिल्म का टीजर आता है, वहां पर पब्लिक के जो फेवरेट डबिंग आर्टिस्ट हैं उनकी वॉइस जो है सुनने को नहीं मिलती है, उस पर कुछ लोग जो है अपनी चिंता जाहिर करते हैं, प्रमोशंस जैसे जैसे करके किया जाता है, उसके बाद पता चलता है कि रिलीज डेट
जो है अभी हफ्ते भर के करीब है और शूटिंग जो है अभी भी चल रही है और लास्ट मोमेंट पर जैसे तैसे करके जो है फिल्म को रिलीज करवाया जाता है। वो डेफिनेटली अलग बात है कि बाद में फिल्म रिलीज होती है और लोगों को फिल्म इतनी पसंद आती है कि जो थोड़ी बहुत कमियां पोस्ट प्रोडक्शन के काम में बच गई थी उसको ऑडियंस जो है इग्नोर कर जाती है। चाहे बात करे वो काफी जगहों पर वीएफएक्स की, चाहे बात करे साउंड मिक्सिंग की, इन चीजों को जो है पब्लिक इग्नोर कर जाती है। पर डेफिनेटली मेरी तरह आप में से भी काफी लोगों ने ये सोचा होगा कि पार्ट 2 के केस में ये चीजें जो हैं देखने को नहीं मिलेगी। पार्ट 2 के लिए चीजें काफी प्लानिंग से होगी और सब कुछ जो है सही समय पर खत्म हो जाएगा, पर वो काम अभी तक होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। डेफिनेटली डायरेक्टर का अपना एक स्टाइल है, वो उस तरीके से समय लेकर ही जो है फिल्म बनाते हैं। जिन लोग को नहीं पता है उनको मैं बता देता हूं कि पार्ट 1 के अंदर कुछ ऐसे सीन्स को भी कट कर दिया था, कुछ ऐसे सीन्स को भी जो है फिल्म का हिस्सा नहीं रखा था जिनके पीछे नहीं तो 20 करोड़ रुपए जो हैं खर्च किए गए थे। पर खैर ये डायरेक्टर का अपना एक स्टाइल है। पर यहां पर सोचने वाली बात यह है कि 3 साल के समय अंतराल के अंदर डीएसपी ने ऐसा क्या और कितना म्यूजिक दिया कि प्रोड्यूसर, मेकर्स, डायरेक्टर, एक्टर को जो है सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। ऐसा क्या हुआ? क्योंकि इससे पहले सुकुमार, अल्लू अर्जुन और डीएसपी ये एक ऐसा मतलब कॉम्बिनेशन है, ये तीनों नाम जब सामने आ जाते हैं ना तो अपने आप में एक एक्साइटमेंट डेवलप हो जाती है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन के अंदर इतना ज्यादा क्रिएटिव डिफरेंस क्यों आया है, ये आने वाले समय में देखना जो है काफी इंटरेस्टिंग होगा। हालांकि इस वीडियो को बनाते समय एक खबर थी जो मेरे दिमाग में आई। अगर आपको याद होगा तो फरवरी 2023 में जो है सुकुमार का एक इंटरव्यू जो है आर्टिकल में छपा था, एक स्टेटमेंट छपा था आर्टिकल के अंदर, जहां पर सुकुमार ने यह कहा था कि फिल्म बनाते समय, लिरिक्स लिखते समय, डायलॉग्स को लिखते समय मेरे दिमाग में ये चीज रहती है कि क्या ये चीजें रील्स और शॉर्ट्स पे जा पाएगी। क्योंकि एक बार कंटेंट जब रील्स या फिर शॉर्ट्स पर वायरल हो जाता है तो हमारे लिए मार्केटिंग जो है बहुत ही आसान हो जाती है। और इसीलिए अब जब हम लिरिक्स लिखते हैं, डायलॉग्स लिखते हैं तो इस चीज का ध्यान रखते हैं कि क्या ये चीजें वायरल हो पाएंगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मेरी यही स्ट्रेटेजी रही है अब तक तेलुगु फिल्मों के लिए, और अब क्योंकि चीजें पैन इंडिया लेवल पर चली गई हैं तो मैं अपनी यही स्ट्रेटेजी जो है यहां पर भी यूज करने वाला हूं। हालांकि सुकुमार ने जब काम करना स्टार्ट किया होगा तब ये रील्स और शॉर्ट्स तो थे नहीं, तो डेफिनेटली उनका ये जो स्टेटमेंट है वो कहीं ना कहीं पुष्पा 1 के सक्सेस के कारण ही जो है डेवलप हुआ होगा। क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि पुष्पा 1 के सक्सेस के अंदर ये शॉर्ट्स और रील का जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। और मेरे हिसाब से, मेरा जितना ऑब्जर्वेशन है, पुष्पा पार्ट 1 उन फिल्मों में से एक है जहां पर ये जो मार्केटिंग वाले होते हैं उनके दिमाग में ये चीजें क्लियर होना स्टार्ट हो रही थी कि रील्स और शॉर्ट्स पर चीजें वायरल होने पर बॉक्स ऑफिस पर कितना असर पड़ सकता है। और इसीलिए आज का एक ऐसा समय बन चुका है जहां पर रील्स और शॉर्ट्स पर अपने कंटेंट को वायरल करना एक प्रमोशनल कैंपेन का हिस्सा बन चुका है। और कहीं ना कहीं पुष्पा पार्ट 1 की सक्सेस में जो है डीएसपी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। और मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि उस समय पर जो है ये ध्यान में रख के म्यूजिक को बनाया गया होगा कि चीजें वायरल हो जाए। पर शायद कहीं ना कहीं जब पार्ट 2 को बनाया जा रहा होगा तो उस समय पर ये रील्स, ये शॉर्ट्स, ये वायरल होने वाली चीजों को जो है काफी ध्यान में रखा होगा। और मेरे हिसाब से पुष्पा के अभी जो 2 गाने आए थे इससे पहले, ये जो किसिक करके जो गाना आया है उसके बारे में अपना कोई ओपिनियन नहीं दूंगा, माफ करिएगा। मेरा जो कोटा है वो ऑलरेडी ट्रेलर रिव्यू के अंदर कंप्लीट हो चुका है, तो अभी उस पर मैं कोई अपना ओपिनियन नहीं देने वाला, और गानों के रिव्यू वगैरह मैं ऑलरेडी छोड़ चुका हूं। और तो वो जो 2 गाने आए हुए थे जो कि काफी पहले आ गए थे, वो कहीं ना कहीं उस तरीके का रिस्पॉन्स डेवलप नहीं कर पाए जो मेकर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे। खैर, उम्मीद और आशा बस यही रखते हैं कि ये सभी चीजें जो है फिल्म पर जो है कोई असर ना डालें। हालांकि आप सभी को याद है 2021 में भी ऐसे काफी लफड़े हुए थे और उनमें से किसी भी लफड़े का जो है फिल्म के सक्सेस पर जो है कोई असर नहीं पड़ा था। और उम्मीद और आशा यही रखते हैं कि इस बार भी जो है कोई असर नहीं पड़ेगा। वैसे इस पूरे कंट्रोवर्सी पर आपका क्या पर्सनल ओपिनियन बनता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।